हेलो जी, नमस्कार। मैं अजितेश। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की पढ़ाई से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो यूजुअली आज का करंट करिकुलम कवर नहीं करता है। हमारे इंडियन हेरिटेज के सेजेस को, सेंट्स को, या मैं कहूँ साइंटिस्ट्स को। सो एक छोटा सा काम आपको भी करना होगा। आपके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली आपके बच्चे से पूछिएगा। मैं कुछ सेजेस के, साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप आपके बच्चे से पूछिए कि क्या स्कूल में कभी भी बाय डिफॉल्ट किसी भी क्लास में, आई मीन जीके की क्लास में भी, इन टॉपिक्स पे चर्चा हुई है क्या, या फिर बच्चों से वो सवाल पूछे गए हैं जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, सो दैट कि एक रियलिटी चेक भी हो जाएगा कि बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है। तो सबसे पहले आप पूछिएगा कि चाणक्य के बारे में बच्चों को बताया गया है या नहीं बताया गया है स्कूल में। हालांकि बच्चा यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यम से तो जानता ही है, अगर जान सकता है तो। आप बस उनसे पूछेगा कि क्या क्या चाणक्य के बारे में स्कूल्स में बताया गया है। दूसरा नाम है वराहमिहिर, उनके बारे में बताया गया है। थर्ड नाम है चरक का। चरक और सुश्रुत दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय चिकित्सा में, इंडियन मेडिकल में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं और उनको नोट डाउन भी किया हुआ है, उनके ग्रंथ भी अवेलेबल हैं। तो आप बच्चों से पूछिएगा। हालांकि हमें डीप जानकारी में नहीं जाना है, लेकिन एक बेसिक जानकारी भी है क्या कि भारतीय समाज में या इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से स्टेजेस हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से वर्ल्ड को चेंज करने की एटलीस्ट कोशिश करी है। महर्षि कणाद उनमें से आ जाते हैं, जो आप केमिस्ट्री में लाइक एटम और परमाणु, अणु, ये सब की हम बात करते हैं। ये शुरू हो जाता है कणाद ऋषि के लाइक ग्रंथ में, आपको ये चीज मिल जाएगी। अलावा उसके पतंजलि, पतंजलि योग विद्या के प्रणेता कहे जाते हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट्स बच्चों को मालूम है, लेकिन पतंजलि पतंजलि ऋषि कौन थे वो उनको नहीं मालूम है। तो इनके बारे में आप बताइए। और उसके बाद है पाणिनि। पाणिनि और ऋषि नागार्जुन। हालांकि जब चाणक्य और आप वराहमिहिर के बारे में आप बच्चे से पूछेंगे, अगर उनको ये इनके बारे में मालूम नहीं होगा, तो अभी ये जो मैंने ऋषियों के नाम लिए, पाणिनि हैं और कणाद हैं या फिर अन्य ऋषि हैं, उनके बारे में तो शायद ही मालूम हो। तो हमें करना क्या है, हमें बच्चों को इन ऋषियों के बारे में बताना है, ताकि बच्चे इन ऋषियों के बारे में जानकर एटलीस्ट अपने इंडियन हेरिटेज में थोड़ा सा प्राउड महसूस कर सकें। अलावा उसके आप विवेकानंद जी के बारे में भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं, क्या बच्चों को उनके बारे में मालूम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा। निकोला टेस्ला के बारे में शायद मालूम हो, बिकॉज अब आप देखिए हिस्ट्री की बुक में या साइंस की बुक में जब भी कोई टॉपिक आता है तो इन ऋषियों के बारे में लाइक फंडामेंटली कभी चर्चा नहीं की जाती है। वो क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाता है कि बच्चा एटलीस्ट आंसर को याद करने के लिए ही इन ऋषियों के बारे में पढ़ाई कर ले। तो जब जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ, मेरा एक कंसर्न ये रहता है कि बच्चों को ऐसे ऋषियों के बारे में नहीं मालूम है। आई मीन हमारी बुक्स में भी नहीं था, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो इन इन चीजों के प्रति जाता है। बट आज के माँ बाप भी बिजी हैं और बच्चे भी, बिकॉज फोन आ गया है एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे भी इतने क्यूरियस नहीं रह गए हैं, क्योंकि हम अब अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए गूगल है उनके पास, और वो ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको पता चला तो पता चला, अदरवाइज इट्स वेल एंड गुड। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को इनसे जोड़ना है। रीजन क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का रीजन ये है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इंडियन हेरिटेज पे गर्व करना सीखे। सेकेंड ऑफ ऑल वो ये समझें कि आज जो हम बाहर टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक बीज हमारी भारतीय जमीन पर भी लगाया गया था, बोया गया था, और वो पीछे छूट गया है क्योंकि हमने वो गाथाएं नहीं गाई, हमने वो कथाएं नहीं दोहराई जो इन ऋषियों ने, इन साइंटिस्ट ने अपने ज्ञान के माध्यम से बुक्स में डाली। आज हमको अभी भी लाइक डिपेंडेंट होना पड़ रहा है नॉलेज के लिए अदर चीजों पे। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स इतना काम करें और आप नए पेरेंट्स को भी ये चीज शेयर करिए, ताकि बचपने से ही उनको इन सब नामों के बारे में और इनके कार्य के बारे में पता चले। धन्यवाद।